बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रही हैं इंस्टेंट आलू बड़ियाँ, जो मैं आपको फ़ौरी बनाना भी सिखाऊंगी और आप इस बड़ियों को किस तरह से सुखा के आप सेव कर सकते हैं और आप किसी भी टाइम पे इनको झटपट तैयार कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो आइए फिर अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने चने की दाल ली थी, आधी प्याली हमने चने की दाल ली थी। तो उसको भिगोने के बाद 2 घंटे हमने इसको भिगोया, तो ये 1 प्याली के बराबर हो गई है फूलने के बाद। तो आधी प्याली ही हमने माश की दाल ली थी, इसको भी हमने 2 घंटे के लिए भिगोया है। तो ये भी देख लें, आपके सामने है कि 1 प्याली के बराबर हो गई है, अच्छी खासी सी हमारी दाल फूल गई है। इसके बाद हमने मूंग की दाल ली थी, ये भी आधी ही प्याली थी। तो आपने तीनों दालों को सेम क्वांटिटी में लेना है और इनको आपने 2-2 घंटे भिगोना है। आप आधी आधी प्याली लेंगी तो ये 1 प्याली हो जाएगी। इसके बाद हमने इसको छन्नी में डालना है और अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। तीनों दालों को अच्छे से मिला लें और इनको आपने वॉश करके अलग छन्नी में रख देना है, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अच्छे से इनको वॉश कर लें। तो आप एक साथ भी भिगो सकते हैं, मैंने अलग अलग सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसकी क्वांटिटी बताने के लिए अलग अलग भिगोई थी। तो आपने एक साथ भी भिगो लें, कोई मसला नहीं है। देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इनको वॉश कर ली है। पानी को वेस्ट कर देंगे, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद आपने एक ब्लेंडर का जार लेना है और इसमें तकरीबन आपने 2 से 3 खाने वाले चमचे पानी डालने। तो मैंने 2 दफ़ा में पीसी थी, तो आपने 2 से 3 खाने वाले चमचे पानी डालने हैं और फिर आपने इसको पीसना है। ज़्यादा आपने बिल्कुल लई नहीं बनानी, पतला नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी आपकी बड़ियाँ बने तो आप इस दाल को कूट भी सकते हैं। तो मैंने इसको ब्लेंडर में किया था, आसान तरीका है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो हमने इसको छन्नी में ही वापस निकाल लिया है, ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो निकल जाए। पानी वैसे था नहीं, नॉर्मल ही थी ये। इस तरह से आपने पीस के निकाल लेना है। इसके बाद हमने ये कुटा हुआ धनिया लिया है, इसका ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये ज़रूर डलता है और अच्छी खासी क्वांटिटी में डलता है। आपने इसको दरदरा सा कूटना है। साबुत धनिए को तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डालना है। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ ज़ीरा डालना है, ये भी दरदरा सा कुटा हुआ होना चाहिए। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है हमने और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें नमक डाला है। तो सारी ही चीज़ों को, बस यही मसाले इसमें जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारे ही मिक्सचर को मिक्स करना है। साबुत धनिए की क्वांटिटी और ज़ीरे की आपने ज़्यादा लेनी है, तो इसी से जो बड़ियाँ होती हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमने ऑयल गरम करना है। ऑयल गरम करने के बाद आपने एक बड़ी डाल के देखनी है, हल्के से ऊपर आ जाएगी इस तरह से। तो आपने फिर सारी ही मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को एक दफ़ा गरम कर लें, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दें और इसके बाद आपने बिल्कुल रफली कोई अंदाजे से, बस आपने अंदाजे से यूं ही डालते जाना है, जैसे कि हम बाज़ार से बढ़िया लेते हैं और कोई शेप नहीं होती उनकी, बस इसी तरह की होती हैं। बस आपने जल्दी जल्दी से ये बढ़िया इसमें डालनी है। अगर आप जितनी भी डालें, मैंने इतनी थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दफ़ा में इनको फ्राई किया था। तो अभी तो हम फ्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इनका जो तरीका होता है बड़ियों का सुखा के इस्तेमाल करने का, वो भी अभी हम आगे जाके करेंगे। तो अभी हम इंस्टेंट बना रहे हैं, तो फ़ौरी बना रहे हैं हम। तो फ़ौरन बनाने के लिए तो ये तरीका बेस्ट है, बिल्कुल आपको बड़ियों जैसा ही टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं इस तरह से, बहुत ही टेस्टी और झटपट तैयार हो जाती हैं। कोई वेट नहीं करना पड़ता आपको सुखाने का, इनको धूप में सुखाएं, कहीं सुखाएं। अगर आपने फ़ौरन बनानी है तो आप इस तरीके से बना लें, बिल्कुल सेम वही टेस्ट होता है। तो अच्छा सा हमने इनको गोल्डन सा कलर देना है, ये देखें इस तरह से गोल्डन सा कलर देना है और किसी भी इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से हम सारी ही बड़ियों को इसी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार होती हैं, बहुत ही टेस्टी। आप कहेंगे कि जो कि गोश्त में जो मज़ा होता है और जो ताकत होती है, इन बड़ियों में सेम वही ताकत होती है और उतनी ही मज़े की ये लगती हैं। आप गोश्त खाना भूल जाएंगे जब आप बनाएंगे ये बड़ियाँ। ये देखें हमारी सारी बड़ियाँ तैयार हो गई हैं, हमने फ्राई कर ली हैं अच्छे से। इसको हमने साइड पे करना है। अब देखें हमने एक ट्रे लेनी है, तो मैंने इस ट्रे पे ऑयल लगाना मैं भूल गई थी। आपने अच्छे से इस पर ऑयल ग्रीस करना है, ऑयल को अच्छे से लगाना है और फिर आपने इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल उल्टी पुल्टी जैसे भी आपने डालनी है, जितनी भी क्वांटिटी लेनी है। लेकिन देखें इस तरह से आपने रफली सारा जो इस तरह से बैटर है डाल देना है।
इस तरीके से डाल के अब आप या तो इसको धूप में सुखा लें, लेकिन मैंने इसको पंखे में सुखाया था। तो 2 दिन के बाद हमारी ये बड़ियाँ बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से सूख गई थी। वो मैं अभी आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारी बड़ियाँ सूखी थी। तो इसके बाद हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल। जितना ऑयल आप कम या ज़्यादा खाते हैं आप डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कप ऑयल डाला था और एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को थोड़ा सा आपने पानी डाल के ब्लेंडर में इसका पेस्ट बनाना है। इस तरीके से पेस्ट को ऑयल जैसे ही गर्म हो आपने डाल देना है, मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे से हमने इसका कच्चापन दूर करना है प्याज का। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। इसको भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम पे ही हम ये सारे काम करेंगे। अच्छी तरह से अदरक और लहसुन को प्याज में मिक्स करेंगे। बहुत ही दानेदार इसका जो ये मसाला है तैयार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आप अपने हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। देखिए, तो इस तरह ये सारी चीज़ें डालने के बाद सारे मसाले अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद हम इसको दही में बनाएंगे। तो बड़ियाँ आलू बड़ियाँ जो होती हैं वो दही में ही मज़ेदार बनती हैं। तो इसके बाद तकरीबन 1 पाव दही ले लें आप, या 1 प्याली दही ले लें। तो अच्छा खासा गाढ़ा दही होना चाहिए। तो इस तरह दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे सारे ही मसाले में। बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान होना चाहिए सारा मसाला। तो दही अभी अपना पानी छोड़ेगी तो हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा, बहुत मज़ेदार। इसके बाद मैंने तकरीबन 3 आलू लिए थे। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में अपने आलूओं को कट करना है और आलू इसमें डाल देने हैं। आलू डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और जिस जार में हमने प्याज को पीसा था उसी में पानी हमने 1 गिलास डाला था और इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, ताकि हमारे जो आलू हैं बहुत ही अच्छे से गल जाएं। अब आलू गलने में मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे। तो मीडियम फ्लेम पे हमने आलू गलने के लिए रख दिया है। इस तरह हमारे मसाले का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो 15 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारे आलू अच्छे से गल गए हैं। तो 15 मिनट के बाद चेक करते ही देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी इसमें। और ये देखें हमारे जो आलू हैं बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। जो हल्की फुल्की कसर है वो बड़ियों के साथ पूरी हो जाएगी। तो ये जो बड़ियाँ हमने फ्राई करके रखी थी ये सारी की सारी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। मीडियम फ्लेम पे ही हमने ये सारे काम करने हैं। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने जितना भी इसमें शोरबा डालना है, तो आलू बड़ियाँ शोरबे वाली ही अच्छी लगती है। इसका शोरबा थोड़ा पतला होता है और ये जब हम आलू और बड़ियाँ तोड़ के इसको खाते हैं तब कहीं जाके इसका शोरबे का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने 1 गिलास पानी और डाला था। बड़ियाँ डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्चें डालेंगे इस पर और इस तरह इसको हरा धनिया बिल्कुल बारीक बारीक आप चॉप कर लें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है आलू बड़ियों में। बंद कर देंगे ढकना और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, ताकि हमारी जो आलू और बड़ियां हैं बहुत ही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं और बड़ियों के अंदर तक हमारा शोरबा जो है चला जाए। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया था, वो भी ऊपर से डाल देंगे। इस देखिए हमने बीच में कोई गरम मसाला यूज़ नहीं किया। तो आखिर में इस पर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त आलू बड़ियाँ तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बाज़ार से बड़ियाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है, घर में आप बहुत ही आसानी से बड़ियाँ बना सकते हैं। देखिए हमारी आलू बड़ियों का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट बड़ियाँ हमारी बनी थी ये। इसके बाद आप इसको चपाती से भी खा सकते हैं, नान से भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये हर तरीके से बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखें हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, हमारी बड़ियाँ भी बहुत अच्छी सॉफ्ट हुई हैं। बहुत ही मज़े का हमारा ये सालन तैयार हुआ था। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो बड़ियाँ हमने सुखाने रखी थी। तो तकरीबन 2 दिन तक मैंने ये बड़ियों को सुखाया था। ये देखें अब इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि कितनी अच्छी ये बिल्कुल सख्त हो गई हैं। बस आपने इनको
फ्राई करना है ऑयल में, और इसी तरह आपने सारा शोरबे वाला आलू वाला मसाला बनाना है, और इसी तरह से ये बड़ियाँ आप इसमें डालें। और आप इसको सेव भी कर सकते हैं, आप किसी भी जार में डाल लें, बस आप किचन में ही किसी जगह मसालों के साथ इन बड़ियों को रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। पंखे में सुखा लें आप 2 दिन में, ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाती हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये आलू बड़ियों का सालन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।